ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि ऐश को देखते हैं। वो इस वक्त कुछ पेड़ों की रूट के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके पास एक और लड़की पड़ी हुई थी और हम देखते हैं कि ऐश का एक हाथ कट चुका है और साथ ही वो यहाँ पर मरा पड़ा था। तभी वहाँ पर एक मिथिकल ड्रैगन आता है जो कि अचानक से एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। ये गॉड है और ये यहाँ पर ऐश को देखते हुए कह रही थी कि अभी तुम्हारी एज कितनी कम है और तुमने एक अनजान सी लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम अच्छे हो और मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकती। इसके बाद अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल ऐश के ऊपर करती है और ऐश का वो हाथ अचानक से वापस से रीजनरेट हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ पर किसी तरह का टैटू भी बना हुआ था और इसके बाद अब ऐश फिर से होश में आने वाला था, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो बिल्कुल अलग जगह पर था। वो देखता है कि वो एक बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास में अभी एक लड़की बैठी हुई है। ये बताती है कि एक गॉडेस है, इसका नाम नैनी है। गाइस, अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर भाई गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा इजी है। वैसे भी आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स खेलने को मिलने वाले हैं, लाइक गॉड ऑफ हेल्थ, लाइक फ्रूट एंड और भी बहुत सारे गेम्स। लेकिन अभी अपन खेलने वाले हैं लकी फ्रूट, क्योंकि ये गेम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको स्पिन करना है एंड एक के बाद एक आपका रिवॉर्ड निकलता जाएगा। आप देख सकते हो भाई हमने यहाँ पर सेट कर लिया है एंड गेम स्टार्ट हो चुका है। अब हमने स्पिन लगा दिया है, देख सकते हो यहाँ पर भाई बहुत ही सारे कॉइन्स मैच हो चुके हैं लाइक वाइल्ड कार्ड्स एंड यहाँ पर देखो भाई अपन का बिग निकल चुका है आपके सामने। साथ ही देखो यहाँ पर हमें 3 फ्री स्पिन भी मिल चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर पहला स्पिन हो गया है एंड तो देख लो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पर आपका भाई दूसरा स्पिन हो चुका है पर यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। तीसरा स्पिन हो चुका है, देखते हैं कि भाई क्या पता। एंड यहाँ पर देखो इस बार कार्ड आ चुका है एंड यहाँ से हम इस गेम को भाई बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं। तो भाई मैगन निकल आ चुका है भाई 7 का, आप देख ही पा रहे हो भाई जो भी आपके सामने है। सो यहाँ पर अपने नेक्स्ट गेम पे पॉइंट करते हैं एंड इस बार मैं क्या करता हूँ ना भाई दोबारा से स्पिन लेता हूँ, लेकिन इस बार क्या करता हूँ भाई 10 का ऑटो खेलूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से गेम्स को खेलना बहुत ही आसान है। तो देख सकते हो भाई यहाँ पर अपन ने अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एंड देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमने 10 का ऑटो लगा दिया है। देख सकते हो पहला स्पिन हो चुका है एंड यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे यहाँ पर वाइल्ड एंड फ्रूट्स कार्ड्स मैच हो चुके हैं। अपना 6 आ गया भाई, मैगा में आया भाई बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पिन हो चुका है एंड देख सकते हो गाइज यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं लेकिन कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं आया। यहाँ पर देखो भाई फ्रूट्स मैच हो चुके हैं एंड यहाँ गेम निकल चुका है एंड अपना देखो नीचे पे कितना आ गया। चलो जितना भी आया हो आपके सामने, सो भाई बिल्कुल भी लेट मत करो क्योंकि जो 10 लोग सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करने वाले हैं उनको मिलेगा बहुत सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से। ओके, तो जल्दी से जाकर ऐप डाउनलोड कर लो और अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो ऐश के उस हाथ को जिस पर वो टैटू बना हुआ है उसे किसी किस कर रही थी। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐश पूछता है कि आखिर ये तुम कर क्या रही हो। इस पर वो बताती है कि सिर्फ एक रिचुअल है क्योंकि अब नॉर्मल वर्ल्ड में वो पावर जन्म लेने वाली है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐश शॉक था लेकिन अचानक से फिर से उसकी आंखें खुलती है और इस वक्त अब वो अपनी वापस नॉर्मल वाली दुनिया में आ चुका था। अभी उसे स्कूल जाना था। असल में वो ड्रैगन एकेडमी में पढ़ता है जहाँ पर ड्रैगन को टैम करना यानी कि पालना और उसे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। ऐश अपनी एकेडमी में लेट ना हो इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल चुका था। अब हम एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट बात कर रहे थे और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है। वो यहाँ पर अभी आने वाले उस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रही थी जो कि हर साल होते हैं। यहाँ जब ऐश वहाँ आता है तो सभी लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इतना ज्यादा कमजोर है, फिर आगे इस एकेडमी में एडमिशन कैसे मिल गया। अभी ऐश इन बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहा था लेकिन सच में उसकी एकेडमी में उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे ऐश अभी उन्हें इग्नोर तो कर रहा था लेकिन जब वो बार बार सेम चीज सुनता है तो अब उसे भी गुस्सा आने लगा था और यहाँ पर वो उसकी भी क्लास के एक स्टूडेंट पर हाथ उठाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त रेमंड आता है। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें अभी कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चाहते ये है कि तुम इन पर हाथ उठाओ और तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए। तुम्हें इन्हें इग्नोर करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं, इसका नाम मैक्स है और ये ऐश से कह रहा था कि अब हम बच्चे नहीं रहे इसलिए तुम्हें सीख लेना चाहिए कि किस तरह से बिहेव करना है। अब ऐश चुपचाप था और इसके बाद अब वो सीधा क्लास की तरफ चला जाता है। उनकी क्लास चालू होती है। जो टीचर थी वो सभी को बता रही थी कि उन सभी के हाथ पर एक टैटू है। इसका मतलब ये वो टैटू नॉर्मल नहीं है, वो उन्हें खास बनाता है क्योंकि इस टैटू की पावर की मदद से वो किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस यहाँ पर मेन बात यह है कि हर किसी के हाथ पर अलग अलग टैटू है और उसमें अलग अलग पावर्स है। जैसे कि
कोई ड्रैगन है उसे कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ किसी एक के लिए ही बना होगा और जिसके हाथ में वो टैटू होगा सिर्फ वही उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। अब आज लेसन खत्म करने के बाद टीचर वहाँ से जा चुकी थी और बाकी स्टूडेंट भी जाने लगे थे। रेमंड ऐश के पास आता है और वो कहता है कि भाई एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पास ऐसी कैसी पावर है कि तुम सारे ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हो। ऐश कहता है कि ये बात भी वो खुद नहीं जानता, जबकि मैंने अभी तक खुद का ड्रैगन भी नहीं चुना। असल में सबको एक एक ड्रैगन मिल चुका है जिसे उन्होंने पालना है और वो उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐश को अभी तक कोई ड्रैगन नहीं मिला जो कि उसके लिए बना हो। मगर ऐश के पास ऐसी पावर है कि वो किसी और के ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की जो कि उनकी क्लासमेट है, उसका नाम सिल्विया है और असल में वो एक प्रिंसेस है। वो जा रही थी तभी सामने उसे कुछ स्टूडेंट दिखते हैं और वो उनसे बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से कहती है कि सामने से हट जाओ। अभी यहाँ पर रेमंड ऐश से कह रहा था कि ये लड़की सच में पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और समझदार भी है, लेकिन इसके बिहेवियर की वजह से पूरी क्लास में कोई भी इससे पसंद नहीं करता और इसके साथ बात भी नहीं करता। वैसे ऐश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब रेमंड और ऐश वहाँ अपनी क्लास से बाहर थे। यहाँ पर आने के बाद रेमंड ऐश से कह रहा था कि क्या वो अभी होने वाले उस ट्रेनिंग फाइट में हिस्सा लेगा। असल में वहाँ पर ड्रैगन की फाइट होने वाली है, लेकिन ऐश कहता है कि नहीं, मैं हिस्सा लेना तो चाहता हूँ पर मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास खुद का कोई ड्रैगन नहीं है। अब रेमंड बात समझ रहा था, फिर वो कुछ सोचता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। असल में ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है और इसका नाम रेबिका है। ये बहुत ज्यादा सुंदर थी और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इसी वजह से सभी इसे पसंद करते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। फिर हम देखते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग फाइट थी वो स्टार्ट हो रही थी। यहाँ रेमंड अपना ड्रैगन ले आया था ऐश के लिए, जिससे कि ऐश इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले सके। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि अभी वो लोग फाइट कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो सिल्विया का ड्रैगन है वो उड़ भी सकता है। इसी वजह से सिल्विया अभी हवा में आकर फाइट कर रही थी और ऐश नीचे दूसरे से लड़ रहा था। ऐश अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो सामने वाला ड्रैगन था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है और वो ऐश के ड्रैगन को दूर फेंक देता है। ऐश भी उस पर बैठा था, वो जाकर सीधा सिल्विया के ड्रैगन से टकराता है और टीचर को वही हवा उस ट्रेनिंग फाइट को रोकना पड़ता है। इसके बाद टीचर ऐश के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, जब तुम दूसरे का ड्रैगन यूज कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है कि ड्रैगन को किस तरह से कंट्रोल करना है। लेकिन इतने में ही अब सिल्विया वहाँ पर आती है और वो ऐश को चाटा मारते हुए कहती है कि जब तक तुम्हें खुद का ड्रैगन नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ वो गुस्से में ये भी कह देता है कि शायद ऐश का ड्रैगन मर चुका है, इसी वजह से वो ऐश को नहीं मिला। ऐश को ये बात बहुत ही ज्यादा हिट करती है और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। वो तुरंत ही जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसका दोस्त रेमंड उसे फिर से रोक लेता है। इसके बाद ऐश सिल्विया से कह रहा था कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम गुस्से में कुछ भी कह देती हो। लेकिन सिल्विया कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं माफी मांगू तो इसके लिए तुम्हें मुझे आने वाले फेस्टिवल के दिन होने वाले रेस में मुझे हराना होगा। ऐश तुरंत ही इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ऐश अचानक से फिर से उसे दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था, जहाँ पर नैनी उसके पास बैठी हुई थी। लेकिन इस बार ऐश को ये बात पता नहीं थी कि ये उसका सपना है, मगर वो देखता है कि वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहा। ऐश पूछता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, मैं रोज सेम अपना सपना क्यों देख रहा हूँ। इस चीज पर नैनी कहती है कि देखो, आज ही आखिरी दिन है, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे ड्रीम में नहीं आऊंगी। और यहाँ पर नैनी वही बात रिपीट कर रहे थे कि वर्ल्ड में सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर जन्म लेने वाली है और इसके बाद वो बताती है कि वो खुद वो पावर होने वाली है और ऐश खुद उसे वहाँ पर बॉर्न होते हुए देखेगा। ऐश ये सब कुछ सुनता, ऐश ये सब सुनकर शॉक था, लेकिन अब उसकी आंख फिर से खुलती है और अब वो फिर से अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ चुका था। हमें पहले पता चलता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन वो फेस्टिवल वाली रेस होने वाली है। रेस के स्टार्ट होने से पहले वो 3rd ईयर की स्टूडेंट रेबिका वहाँ सामने आती है और सभी को मोटिवेट करने के लिए कहती है कि जो भी इस रेस में जीतेगा वो उसके साथ डेट पर जाएगा। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे जीतने के लिए और इसके बाद अब फाइनली वो रेस स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि ऐश के दोस्त रेमंड ने इस रेस में पार्ट नहीं लिया था, बल्कि उसने अपना ड्रैगन ऐश को दे दिया था, जिससे कि ऐश इस रेस में हिस्सा ले सके। अब रेस स्टार्ट हो गई थी। हमें पता चलता है कि सिल्विया के ड्रैगन की सिर्फ ऐसा ड्रैगन है जो कि उड़ सकता है, क्योंकि बाकी सभी के जो ड्रैगन है वो इतने ज्यादा यंग नहीं है और ना ही अभी तक उनके पंख निकले हैं। अब वो लोग नीचे भाग रहे थे और सिल्विया उड़ते हुए जा रही थी। नॉर्मल सी बात है, सिल्विया को हरा पाना नामुमकिन है क्योंकि वो उड़ सकती है, लेकिन फिर भी उस सिटी के लोग अभी उन नॉर्मल ड्रैगन वाले स्टूडेंट को भी चीयर्स कर रहे थे, जिससे कि उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। अब हम देखते हैं कि उन्हें एक टनल से होकर जाना था और सिल्विया को भी उसी टनल से निकलना था और ये जरूरी था, इसलिए वो जा रही थी। पर सामने 3 लड़कियों जो कि सिल्विया से थोड़ी चिढ़ती हैं, क्योंकि
क्योंकि सिल्विया का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। इसी वजह से सिल्विया का रास्ता रोक रही थी और उसे आगे जाने नहीं दे रही थी। पर ऐश आगे आते हुए और वो देखता है कि ये गलत है, इसी वजह से वो थोड़ा सा और आगे बढ़कर उन तीनों को धक्का देता है, जिस वजह से एक ड्रैगन नीचे गिर जाता है और बाकी दोनों अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद ऐश आगे बढ़ गया था और सिल्विया भी आगे बढ़ गई थी, लेकिन सिल्विया ऐश से कहती है कि भले ही ये तुमने मेरे लिए किया हो, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू नहीं कहूंगी, या फिर वो पिछली वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी नहीं कहूंगी। अगर तुम मेरी सॉरी सुनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इस पूरी रेस को जीतना होगा। इस पर ऐश हाँ करता है और अब सिल्विया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि इसके बाद अब उन्हें एक जंगल से होते हुए गुजरना था। ऐश कुछ देर के लिए रुक गया था क्योंकि उसके दोस्त का वो ड्रैगन थक गया था और ऐश नहीं चाहता था कि उसे कोई इंजरी हो, इस वजह से वो अभी जंगल में रुकता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस आवाज का पीछा करता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो सामने एक बहुत ही बड़ी एयरशिप को टूटा हुआ देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया था। ऐश उसे देखकर शॉक था, लेकिन तुरंत ही उस आदमी ने ऐश की तरफ अपनी गन कर ली थी। ऐश वहाँ से भागता है, मगर हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक और लड़की थी जो कि ऐश का पीछा कर रही थी। ऐश रास्ते में उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन इस पर वो लड़की कहती है कि ड्रैगन किंगडम का हर व्यक्ति बुरा है और वो हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम जिंदा नहीं रह सकते। और अब वो दोनों भाग रहे थे और वो लड़की सामने जंप करती है, लेकिन सामने खाई थी। वो खाई के कोनों पर आ गई थी और ऐश इस तरफ वो ऐश पर हमला करने वाली थी, लेकिन अचानक से वहाँ स्टोन था वो टूट जाता है और वो लड़की खाई में गिरने वाली थी। लेकिन सही वक्त पर ऐश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब ऐश को थैंक यू कहने की जगह पर यहाँ पे अप्रिशिएट करने की जगह वो ऐश को ही खींचते हुए नीचे फेंक देती है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता, वो बस ये सोच रहा था कि सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसी अच्छाई की वजह से वो आज इस कंडीशन में है। उसने बात सोच ली थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती, लेकिन अचानक से उसके हाथ में वो बैंडेज खुल जाती है जो कि उसने उस टैटू को छुपाने के लिए लगाई थी और वो टैटू अचानक से ग्लो करने लगता है। ऐश सोच रहा था कि क्या सच में यही उसकी ड्रैगन पावर है, लेकिन तभी सामने आ गया। लेकिन तभी उसके सामने एग आ जाता है जो कि असल में एक ड्रैगन एग था। ऐश जैसे उसे टच करता है तो वो एग वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ऐश वैसे तो नीचे सेफ ही उतर गया था, लेकिन वो देखता है कि उस एग के अंदर से छोटी बच्ची निकलकर बाहर आई थी। ऐश उसे देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि इस एग के अंदर से एक ड्रैगन निकलना चाहिए था, पर तो ये ह्यूमन है। कुछ देर बाद छोटी बच्ची को होश आता है और वो ऐश को वहाँ से दूर फेंक देती है। ऐश को ये चीज देखकर शॉक होता है कि इतनी छोटी बच्ची के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। वो उससे ये सेम सवाल पूछता है और वो छोटी बच्ची कहती है कि वो एक ड्रैगन है, इसी वजह से उसके पास इतनी पावर है। ऐश ये सब सुनकर शॉक था क्योंकि वो लग तो पूरी तरह से ह्यूमन ही रही थी, पर ऐश उसे ध्यान से देखता है तो उसे वो नीनी की तरह दिख रही थी और नीनी ने उससे यही बात कही थी कि वो इस वर्ल्ड में आने वाली है। वैसे ऐश को पता था कि अब वो ह्यूमन है और इतनी छोटी है तो इसकी वजह से ऐश को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर वो उसे अपने घर पर लेकर आता है। यहाँ पर वो खुद उसे बेड पर सोने देता है और खुद नीचे सो जाता है। अब रात के टाइम जब वो सो रहा था तभी अचानक से छोटी बच्ची आती है और उसके कानों पर बाइट कर लेती है। ऐश सोच रहा था कि आखिर ये नैनी की तरह क्यों है। और इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर थोड़ी सी इंजरी थी। वैसे अब वो कपड़े पहन रही थी कि इतने में ही तभी वहाँ पर एक रेबिका आ जाती है। रेबिका इस वक्त मैक्स के साथ आई हुई थी क्योंकि उसे पता चला था कि कल रेस के टाइम पर क्या इंसिडेंट हुआ। वो आगे बढ़ती है और वहाँ पर छोटे बच्चे को देखती है। उस छोटे बच्चे ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो पूछते है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, फिर मैं कपड़े क्यों पहनूं। मगर अब रेबिका ऐश से कहती है कि तुम्हें इसे शॉपिंग कराने ले जाना चाहिए और इसे कपड़े और बाकी जो खाने की चीजें हैं वो दिलानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया केस है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ड्रैगन एग के अंदर से एक ह्यूमन फॉर्म में निकला हो, और बाकी जो शॉपिंग का जो भी खर्चा होगा वो अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। ऐश को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तुरंत ही उससे छोटी बच्ची को लेकर शॉपिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो कई सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसके अंदर थोड़ी सी अल्कोहल मिली थी और वो छोटी बच्ची उसे खा लेती है। तभी वहाँ पर सिल्विया और उसकी मेड आती है। सिल्विया उसे देखकर कहती है कि इसने तो अल्कोहल पी रखी है। वो तुरंत ही उसे एंटीडोट देती है, जिसकी वजह से अब वो छोटी बच्ची थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही थी। सिल्विया ऐश से कहती है कि अगली बार तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक ड्रैगन को कभी भी अल्कोहल नहीं दिया जा सकता, इससे ड्रैगन की हेल्थ पर असर पड़ता है। ऐश उसे इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू कहता है, लेकिन सिल्विया इससे बहुत ही ज्यादा शॉक थी और उसने पहले ऐश से बात कही थी उसके ड्रैगन के बारे में। उस सब के लिए वो माफी मांगती है। अब ऐश सिल्विया को माफ कर देता है और साथ ही वो इस छोटी बच्ची का नाम इको रखता है। वैसे अब कुछ ही देर की बात है कि इको कहीं पर खो गई थी। ऐश उसे ढूंढने के लिए सब जगह घूम रहा था। तभी वो लेडीज वॉशरूम के पास पहुंचता है। वहाँ पर उसे सिल्विया और वही मेड मिलती है। वो दोनों देखकर शॉक थे कि ऐश इस जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन ऐश कहता है कि उसे इको नहीं मिल रही है। अब सिल्विया कहती है कि लगता है कि तुमने उसे अपने स्टोर ब्रेन से कनेक्ट नहीं किया। ऐश को कुछ नहीं पता था। इसके बाद ये कैसे
करना है। सिल्विया ऐश को समझाती है और अब ऐश सेम चीज परफॉर्म करता है, जिसके बाद उसे कुछ वाटर लाइफ दिखती है। ये वाटर लाइफ सीधा इको की तरफ जा रही थी, इससे उसे उसकी लोकेशन पता चल सकती है। अब वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में जाने लगा था। हम देखते हैं कि सिल्विया और उसकी वो मेड भी उसी डायरेक्शन में जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर हम उस सिटी की जानी मानी डॉक्टर को देखते हैं। असल में वो साइंटिस्ट है और वो यहाँ पर इको के ऊपर रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो ये बात जानती थी कि सिटी में लीगली उसे परमिशन कभी नहीं दी जाएगी। इसी वजह से उसने इको को किडनैप कर लिया। अब यहाँ पर ऐश, सिल्विया और वो मेड तीनों ही आगे बढ़ते हैं उस डॉक्टर को रोकने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर अपने किसी स्पेल का इस्तेमाल करती है। इसके बाद ऐश, सिल्विया और उस मेड को तीनों को ही नींद आने लगी थी। ऐश भी यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन इको उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद ऐश खड़ा हो गया था और उसका ड्रैगन टैटू अचानक से ग्लो करने लगता है। साथ ही उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी और अब वो साइंटिस्ट के सामने खड़ा हुआ था। वो बहुत ही गुस्से में था। आखिर में साइंटिस्ट हार मान लेती है और यहाँ पर वो इको को छोड़ देती है। हम देखते हैं कि इको बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर ऐश के पास आकर वो ऐश को बहुत ही ज्यादा तेज पंच करती है, क्योंकि वो गुस्सा भी थी कि आखिर ऐश इतनी देर में उसे बचाने के लिए क्यों आया। वैसे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो जो साइंटिस्ट थी वो अब ऐश और उसकी क्लास की टीचर बन चुकी थी। उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो साइंटिस्ट बुरी नहीं है। अब हमें ये भी पता चलता है कि सिल्विया ऐश से थोड़ा सा जेलिस भी फील करती है, क्योंकि ऐश के पास पावर है कि वो किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, जबकि सिल्विया और बाकी सभी सिर्फ एक ही ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। और सिल्विया वैसे तो इस बात से खुश थी कि उसके पास एक स्पेशल ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बाकी सब के मुकाबले वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन फिर भी उसे जलन हो रही थी क्योंकि उसे चाहिए था कि वो एक बाकी ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सके। और इसके लिए अब वो अपने गार्ड से कहती है कि उसे ड्रैगन चाहिए। वो गार्ड उसे ड्रैगन ला कर देता है और सिल्विया इसके बाद उस ड्रैगन को कंट्रोल करने में लग जाती है। नॉर्मल सी बात थी कि वो टैटू की पावर उस ड्रैगन पर काम नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो ड्रैगन थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और आसपास उछलने लगता है। इस चीज में बहुत ज्यादा खतरा है। दूर से हम देखते हैं कि अभी रेबिका और ऐश दोनों ही वहाँ सिल्विया को देख रहे थे। ऐश कहता है कि आखिर ये सिल्विया करना क्या चाह रही है, तो इस चीज पर रेबिका बताती है कि असल में सिल्विया को ऐश से जलन हो रही है क्योंकि ऐश के कई सारे ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, जबकि सिल्विया सिर्फ एक ही को कर सकती है। और वो ये चीज करने के बाद ये बताना चाहती थी कि वो स्पेशल है। ऐश शॉक था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे हम देखते हैं कि वो सिल्विया का ड्रैगन ज्यादा डैमेज ना पहुंचे, इसी वजह से रेबिका को अपना ड्रैगन लेकर वहां पर जाना होता है। और उस ड्रैगन से डरकर वो दूसरा ड्रैगन शांत हो जाता है और उसने उस ड्रैगन को रोक लिया था बाकी किसी को डैमेज पहुंचने से। यहाँ पर ऐश भी अभी आ चुका था। यहाँ पर ऐश भी अभी शॉक था कि आखिर सिल्विया उससे जेलस क्यों है। वैसे अभी सभी लोग वहाँ सिटी में एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी स्टैचू देखने के लिए जा रहे थे। ऐश बताता है कि ये जिसका स्टैचू है उसे आर्च कहा जाता है। आर्च शायद वहाँ की कोई रैंक है और ऐश कहता है कि मुझे भी वो बनना है। इस पर ईगो कहने लगती है मैं कोई पेट नहीं हूँ जो तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है और तुम्हें क्या बनना है। और वो गुस्सा हो रही थी कि तभी दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने ऐश को उस खाई में धक्का दिया था। इस वक्त वो ऐश को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐश मर चुका है, मगर अभी भी पता चलने के बाद वो अपने उस मास्टर को कुछ भी नहीं बताती और बस वो नॉर्मली यही कहती है कि सिटी में बहुत ज्यादा शांति है। अब उसका मास्टर कहने लगता है कि ठीक है तो फिर इस शांति को खत्म करते हैं और इसके बाद वो एक डेड ड्रैगन को समन करता है। ये ड्रैगन असल में बहुत टाइम पहले मारा जा चुका है और जब वो इसे समन करता है तो हम देखते हैं कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर था। वो वहाँ सिटी में तबाही फैलाने लगता है और बाकी सभी स्टूडेंट इससे डरकर भाग रहे थे और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट थे वो इससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर ड्रैगन सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना ज्यादा बड़ा है कि बाकी उन सभी के ही वो यंग ड्रैगन इसके सामने कुछ भी नहीं थे। वैसे हम ये भी देखते हैं कि अभी ईको भी उस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लास्ट में वो पकड़ी जाती है और वो ड्रैगन उसे अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। अभी रेबिका भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो भी अपने ड्रैगन के साथ उस बड़े से ड्रैगन पर हमला कर रही थी, पर उसके इन अटैक के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी वो डेड ड्रैगन है, इसी वजह से उसे ना ही दर्द का कोई असर होता है और ना ही किसी चोट का, और यहाँ तक कि वो रिकवर हो रहा था। इसी वजह से उसे हरा पाना और ज्यादा मुश्किल था। वैसे हम देखते हैं कि अभी बाकी लोग भी उससे लड़ रहे थे। ऐश यहाँ पर तुरंत ही सिल्विया के पास आता है। सिल्विया का वो स्पेशल ड्रैगन वो भी उड़ा सकता है, इसी वजह से वो सिल्विया से रिक्वेस्ट करता है कि सिल्विया उसके उस ड्रैगन को वहाँ पर बुलाए और ईको को बचाने में मदद करे। लेकिन यहाँ पर सिल्विया उस बड़े से ड्रैगन को देखकर पहले ही डरी हुई थी, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। ऐश उससे कई बार कहता है पर सिल्विया कुछ भी नहीं कहती। ऐश तुरंत ही उसके एक चांटा मारता है जिसके बाद सिल्विया होश में आ
आती है और अब वो ऐश की मदद करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त ईको वहाँ उस ड्रैगन के अंदर नैनी को देखती है। नैनी उससे कहती है कि ऐश तुम्हें बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, पर वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हें बचा सके, और वैसे भी असली स्ट्रांग तुम्हें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि तुम ऐश को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन इस पर ईको कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि कुछ कर सकूं। यहाँ पर नैनी कहती है कि तुम एक आर्च क्रिएट कर सकती हो, मगर ईको वही सेम बात रिपीट करती है कि उसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि वो एक आर्च क्रिएट कर सके। पर इस पर नैनी कहने लगती है कि मैं तुम्हें पावर देती हूँ एक फेक आर्च क्रिएट करने के लिए, तुम्हें जल्द से जल्द एक रियल आर्च क्रिएट करना सीखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ईको वहाँ पर एक आर्च क्रिएट करती है जो कि असल में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया कवच था जो कि ऐश की बॉडी पर क्रिएट हो चुका था। ऐश वहाँ पर जंप करता है, इस बड़े से ड्रैगन पर हमला करता है। लास्ट में वो ड्रैगन मारा जाता है और अब ईको बच चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ वो लड़का और वो लड़की और उसका वो मास्टर देखते हैं कि उनका प्लान नाकाम हो चुका है, इसलिए अब वो वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हम रेबिका को देखते हैं। वो इस वक्त कह रही थी कि हमारी सिटी की सिक्योरिटी सच में बहुत ज्यादा कमजोर है, हमें कुछ करना होगा इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। साथ ही यहाँ पर वो ऐश और ईको को दोनों ही एक ऑफर करती है स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। इस पर ऐश और ईको दोनों ही तैयार थे। बाद में इस चीज के लिए वो ऐश को थैंक यू गिफ्ट भी देती है, लेकिन इस चीज से ईको थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी। इसके बाद अब हमें पुराना टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सल्विया बहुत छोटी बची थी और उसे पता चलता है कि उसका ड्रैगन अभी तक उसे नहीं मिला है। इसी वजह से वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल जर्नी पर निकल पड़ती है। उसके लिए वो सच में एक मुश्किल जर्नी थी क्योंकि वो जंगल से होते हुए गुजर रही थी एक छोटे से बेबी ड्रैगन को ढूंढने के लिए। रास्ते में वो थक कर एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि उसे एक तरह से हार नहीं माननी चाहिए। सिल्विया कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन फिर वो लड़का कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले जाऊंगा जब तक कि तुम्हें तुम्हारा वो बेबी ड्रैगन ना मिल जाए। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। वैसे सिल्विया को ये बात नहीं पता कि असल में ही ऐश वही लड़का है, और साथ ही ऐश को भी बात नहीं पता क्योंकि तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे थे। ऐश अभी अपने सामने एक टॉय को देखता है जो कि असल में सिल्विया का था। जब वो सिल्विया रखी हुई थी, ऐश को वो पैसे याद आते हैं, पर फिर वो उसे पूरी तरह से याद नहीं आता। ऐश को वो वैसे तो याद आ रहा था, पर फिर भी उसे वो पूरी तरह से याद नहीं आता कि उसने उस टॉय को कहाँ देखा था। अब ऐश उस बारे में ज्यादा सोचता नहीं, सीधा अपने स्कूल की तरफ यानी कि ड्रैगन एकेडमी चला जाता है। आज पहला दिन था उनका स्टूडेंट काउंसिल में, इसलिए रेबिका उन्हें लेकर आई थी एक स्पीच देने के लिए। वो सभी को बताती है कि अब से ऐश उनके स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। साथ ही साथ ईको भी यहाँ पर। जब वो ईको को देखते हैं तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। ईको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, पर ऐश उसे समझाता है कि देखो, इन्होंने कभी एक ह्यूमन ड्रैगन को नहीं देखा, इसी वजह से तुम्हारे साथ घुलना मिलना चाहते हैं, इसलिए हंस रहे हैं। ऐश बस उसे ऐसा समझाने के लिए कह रहा था। इसके बाद अब हम जेसिका से मिलते हैं। जेसिका यहाँ पर कह रही थी कि उसने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम उसने सिल्वर नाइट क्लब रखा है। असल में सिल्वर नाइट वो लोग ऐश को ही कहते हैं। उन्हें नहीं पता ऐश ही असल में एक सिल्वर नाइट है, क्योंकि जब वो आर्मर ऐश के ऊपर आया था तो ऐश का चेहरा दिखना बंद हो गया था। इसी वजह से सभी को ये तो पता है कि उसी ने उस ड्रैगन को हराया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आर्मर के पीछे आखिर था कौन। इसलिए अभी जेसिका कह रही थी कि किसी को भी अगर पता चले कि अगर उस आर्मर के पीछे कौन है तो सबसे पहले उसे ही हमें बताना है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि ऐश और ईको भी। बाद में जब ऐश अभी रेबिका के साथ था तब रेबिका उसे बताती है कि असल में जेसिका उसकी छोटी बहन है और वो चाहती है कि वो भी नोबल्स में आए, इसलिए वो अब सिल्वर नाइट की से शादी करना चाहती है, क्योंकि एक आर्चमैन पावरफुल होता है। इसी वजह से उसे नोबल की पोजीशन दी जाती है, और अगर वो उससे मैरिज कर लेगी उसे भी नोबल में गिना जाएगा। और साथ ही साथ वो ऐश को वार्निंग भी देती है कि अगर ऐश को जेसिका से बच के रहना है तो उसे ही अपनी सिल्वर नाइट होने वाली बात को सीक्रेट रखना होगा। वैसे उसी सिटी में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी वही लड़की जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था वो इस वक्त उसी सिल्वर नाइट की तलाश में निकली हुई थी। ये आखिर वो है कौन, वो ऐसा करना क्यों चाहती है, पर उसके मास्टर ने उसे ये करने को कहा था। वैसे इसके बाद हम वापस से रेबिका के पास आते हैं। रेबिका बताते हैं कि अभी वहाँ उनकी एकेडमी में फर्स्ट प्रिंस आने वाली है। फर्स्ट प्रिंस का नाम वेरोनिका है और असल में सिल्विया की बड़ी बहन है। अब इस बात से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा सिल्विया डरी हुई थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से ज्यादा डरती है। इसी कारण से बहुत सिंपल था, असल में उसकी बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती है, जबकि सिल्विया बचपन से थोड़ी सी डरपोक टाइप की रही है। लेकिन उसकी बड़ी बहन जानबूझकर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बार बार उसके साथ ऐसा करती है, जिससे वो
स्ट्रॉन्ग बन सके। पर सिल्विया हर बार इस चीज से डर जाती है। एक बार उसने बहुत ही एक बड़े ड्रैगन को सिल्विया के पीछे छोड़ दिया था और सिल्विया को एक तलवार दे रही थी लड़ने के लिए। इसी वजह से सिल्विया डरती है, क्योंकि अगर वो फिर से अपनी बड़ी बहन से मिलेगी तो शायद उसकी बड़ी बहन ऐसा ही कुछ करेगी। अब इस बात से सिल्विया ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बड़ी बहन के सामने नहीं जाएगी और बाकी सब ने भी मान लिया था कि हाँ, सिल्विया वहाँ नहीं आने वाली। अब जब वेरोनिका पहुंचती है तो सबसे पहले सिल्विया को वही बुलाती है। हम देखते हैं कि सिल्विया वही सामने आ चुकी थी, लेकिन वेरोनिका उसे देखते कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सोफिया हो, और उससे गुस्से में देखती है। अब वो जो भी था वो अपनी विग उतार लेती है। हम देखते हैं कि वो असलियत में सिल्विया नहीं थी। वेरोनिका कहती है कि ये बात मैं पहले से जानती थी, और अब वो फिर से सिल्विया को आवाज लगाती है। इस बार असली सिल्विया को बाहर आना पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर वेरोनिका उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ हरकत करोगी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा वीक हो। और वो उसे भी कहती है कि तुम्हें अब हमारी मदद की तरह दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। असल में उनकी मदर ने नाइट्स ना बनकर कोई दूसरा रास्ता चुना था, जिसके बारे में अभी हमें बताया नहीं गया। वैसे अब वेरोनिका ये सब बात सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वो रोने लगी थी, लेकिन फिर ऐश आगे आता है और सिल्विया को चुप होने को कहता है। साथ ही वो आगे बढ़कर कह रहा था कि इतने में ही वेरोनिका का वो साथ ही नाइट्स ऐश को रोक लेता है। पर वेरोनिका पहचान जाती है कि असल में ऐश ही वो सिल्वर नाइट है जिसने उस बड़े से ड्रैगन को हराया था। वो तुरंत अपने साथी नाइट से कहती है कि इसे यहाँ से ले चलो। अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में उसी लड़की को देखते हैं जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वेरोनिका वापस से सिटी में लौट चुकी है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि असल में वो ड्रैगन किंगडम से इसलिए नफरत करती है, क्योंकि यहाँ पर वेरोनिका रहती है और वेरोनिका इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी जगह को यानी कि जो उसका होम टाउन है उसे खत्म करने वाली है। इसी वजह से वो चाहती है कि पहले वो ड्रैगन किंगडम को खत्म कर दे, जिससे कि उसका वो होम टाउन बच सके, और इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम ऐश के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वेरोनिका की एक मेड ऐश को अभी वेरोनिका के पास लेकर आ रही थी। ऐश वहाँ पर पहुंचता है। वेरोनिका अभी बात कर रही थी कि सिटी पर जिस ड्रैगन ने हमला किया था उसे शक है कि वो जीरोस नाम की सिटी से था, क्योंकि वही लोग ऐसा कर सकते हैं। वैसे वो ये भी कहती है कि अभी इस बारे में कुछ पक्का नहीं है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, पर अब हमें आगे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसके बाद अब यहाँ पर वो सिल्विया की बात निकालती है और कहती है कि सिल्विया को अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक नाइट या फिर एक अच्छी सोल्जर्स नहीं बन सकती, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो इससे ये होगा कि उसके जो चिल्ड्रंस होंगे वो इस सिटी के लिए आगे लड़ सकते हैं। तो बस वो इसलिए ऐसा कह रहे थे। और यहाँ पर सिल्विया भले ये बात नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी वो अपने सिस्टर को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा डरती है। पर अब ऐश बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और सिल्विया वैसे भी इस लायक है कि वो एक अच्छी नाइट बन सकती है, क्योंकि अभी जिस ड्रैगन से उसकी लड़ाई हुई थी, अगर सिल्विया उसकी मदद ना करती तो वो कभी उस ड्रैगन को नहीं हरा पाता। अब ऐश की बात सुनकर वेरोनिका कहती है कि अगर तुम कहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और इसे एक और चांस देते हैं। अगर ये साबित कर देती है कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर हिम्मत है, तो मैं इसे माफ कर दूंगी और इसे कुछ टाइम और दूंगी। अब यहाँ से सीधा सीन चेंज होकर उसी कंपटीशन की तरफ आता है, जहाँ पर सिल्विया को खुद को साबित करना था। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्विया अभी रेबिका के ड्रैगन से लड़ रही थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और सिल्विया हार जाती है। वैसे हारना पक्का था, मगर वो इतनी अच्छी से लड़ रही थी जो कि ये साबित कर सके कि उसके अंदर हिम्मत है। वैसे इसके बाद अब उसे कुछ चोटें भी लगी थी, जिसे रिकवर करने के लिए उसे कुछ टाइम का रेस्ट करना पड़ता है। हम देखते हैं कि अब ऐश उसके पास ही था, तब वहाँ पर एक लड़का आता है। असल में वेरोनिका ने इस लड़की को चुना था सिल्विया से शादी करने के लिए। ये यहाँ पर इसलिए आया था कि सिल्विया को बता सके वेरोनिका का ऑर्डर है कि कल सिल्विया को सीधा चर्च जाना है, क्योंकि उसे माफी मांगनी चाहिए। शायद गॉड ही नहीं चाहते कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। वेरोनिका सोचेगी कि सिल्विया उनकी फैमिली के लिए क्या अच्छा कर सकती है, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो उसके बाद वो उस लड़के की और सिल्विया की शादी करा देगी। अब जब वो लड़का जाने लगा था तो सिल्विया उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसे शादी करना चाहता है। इस पर वो लड़का कहता है कि इस चीज में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरोनिका उसे जो भी ऑर्डर देगा वो चुपचाप मान लेगा। अब हम देखते हैं कि ऐश भी यहाँ पर बाहर आ गया था। वो उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में वो लड़का कहता है कि तुम्हारा इशू नहीं है, तुम्हें इस चीज के बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ऐश भी चुप हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऐश अभी रेबिका के साथ कुछ बातें कर रहा था। असल में स्टूडेंट काउंसलिंग में एक मीटिंग चल रही है। वेरोनिका के यहाँ पर होने की वजह से उन्होंने वेरोनिका को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक लड़की ने वेरोनिका पर हमला किया था और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे हराने में वेरोनिका को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। इसी वजह से उन्हें शक था कि वो फिर से अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर सकती है। तो बस ये प्लानिंग में थे कि इन्हें हर तरह से नजर रखनी होगी। वैसे इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि सिल्विया चर्च पहुंचती है, जहाँ पर अभी वो गॉड से माफी मांग रही थी कि अगर उसने कुछ भी बुरा किया तो उसके लिए तो उसे माफ करे और थोड़ी सी हिम्मत दे। तभी वहाँ पर जो जेसिका को देखते हैं। जेसिका बस अब यहाँ पर ये विश
विश मांगने के लिए आई थी कि उसकी शादी किसी तरह से सिल्वर नाइट से हो जाए। यहाँ पर सिल्विया तो चिल्लाने लगती है कि तुम किस तरह की विश मांगने के लिए आई हो। वैसे तभी अब सामने वो लड़की आती है जिसकी बात रेबिका ऐश से कर रही थी। वो लड़की है, यही वो लड़की है जिसने वेरोनिका के ऊपर हमला किया था। वो इसका नाम एवडाचा है। यहाँ पर आकर ये बताती है इसने चर्च के अंदर एक बम लगा दिया है और वो बम कहाँ है ये बात उसके अलावा किसी को नहीं पता। और अब इसके बाद वो बाहर लगी हुई बड़े से स्टैचू के थ्रू वेरोनिका के कांटेक्ट करते हुए इससे कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों के स्टैचू बना दिए गए हैं और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर किसी को भी नुकसान ना पहुंचे तो इसके लिए वेरोनिका को अपना सर उससे माफी मांगते हुए भेजना होगा। ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन वो ये भी कहती है कि अगर वेरोनिका ऐसा नहीं करती है तो हर बार जब इस चर्च में बेल रिंग होगी उसके बाद वो एक पर्सन को यहाँ पर मार देगी। दूसरी तरफ अब हम वेरोनिका को देखते हैं। ऐश भी वहीं पर था। वेरोनिका कह रही थी कि वो कभी भी दुश्मन से माफी नहीं मांगेगी और ऐसा कभी नहीं करेगी। वैसे यहाँ पर वो ये भी बताती है कि असल में चर्च में बस बम लगाने का प्लान उसी का था। ये बात सुनकर ऐश शॉक था और वो सोचता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वापस से हम चर्च में आते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को होस्टेज बना लिया गया था। जेसिका इस वक्त सिल्विया से कह रही थी कि तुम एक प्रिंस हो और अगर ये बात इसे पता चली तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो। इसलिए जेसिका कहती है कि मैं प्रिंस बनकर सामने जाऊंगी, इस चीज से हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अब जेसिका आगे जाती है। वैसे जेसिका इसके लिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे तो वैसे भी नोवेल में आना है, तो भले ही इस तरह से, लेकिन वो खुद को नोवेल फील करा सकती है। पर ये एक अच्छा काम भी था। फिर इसके बाद उसे पकड़ लिया गया था और एवडाचा ने अभी उसे सच में प्रिंसेस मान लिया था। अब भले ही सिल्विया बच गई हो, लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। ये गलत है। दूसरी तरफ यहाँ ऐश भी चाहता था कि वो इन लोगों को बचाए। हम देखते हैं कि अभी वो लड़की भी होस्टेज बनकर फंसी हुई थी जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था। वो असल में यहाँ पर अपने कुछ दोस्त को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम में फंस जाएगी। उसके पास में एक बेबी था, वो बड़ा क्यूट था। वो उसे ले लेती है और उसे खिलाने लगती है क्योंकि वहाँ पर और कुछ करने को था ही नहीं। दूसरी तरफ हम वहाँ ऐश को देखते हैं। ऐश को जल्द से जल्द किसी तरह से उन सभी को बचाना था, क्योंकि अगर बेल रिंग हुई तो वो जानता था कि एवडाचा एक भी बार किसी को माफ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर वेरोनिका भी मानने को तैयार नहीं थी कि, बल्कि वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें बचाने जा सकती हो और वो प्लान भी बताती है। अब ऐश एवडाचा से बात करेगा और उसे समझाएगा कि ये गलत है। इतने में एक ईगो अर्ज क्रिएट करती है जिससे अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो ऐश एवडाचा पर हमला कर लेगा। अब ऐश इसके लिए तैयार था और वो ईगो से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक अर्ज क्रिएट करना होगा क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा। इसके बाद अब ऐश निकल चुका था। वहाँ पर जाकर अब एवडाचा से मिलता है। वो एवडाचा से बात कर रहा था। एवडाचा उससे कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाना चाहती, बस मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ। ऐश ये बात सुनकर शॉक था। तभी वहाँ उसे छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है जिससे वो लड़की खिला रही थी और वो जैसे एवडाचा को ये देखती है तो तुरंत ही अपने सोल्जर को ऑर्डर देती है कि इसे खत्म कर दो। सोल्जर आगे बढ़ रहे थे, मगर दूसरी तरफ सिल्विया को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचते है कि मेरे प्रिंसेस होने का क्या फायदा जब मैं अपने ही लोगों को बचा नहीं सकती। अब इसके बाद अब वो हिम्मत कर वहाँ पर उस लड़की के सामने आ जाती है और उन सभी सोल्जर को रोक देती है। के बाद अब वहाँ पर और भी लोग जो कि वेरोनिका ने भेजे थे वहाँ पर हमला करने के लिए रखते हैं जिससे कि वो लोग एवडाचा को रोक सके। और जब वहाँ पर एवडाचा अपने उस बड़े से ड्रैगन की मदद से ऐश पर हमला कर रही थी, इतने में यहाँ पर ईगो ने भी अर्ज क्रिएट कर लिया था। वैसे हम देखते हैं कि उसे पहले परेशानी हो रही थी, पर तभी नैन उससे कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने होगे और एक असली ड्रैगन में कन्वर्ट होगा जिससे कि तुम ऐश की मदद कर सको। लास्ट में ऐश बहुत ही आराम से उस बड़े से ड्रैगन को हरा देता है। सिल्विया भी लड़ रही थी, उसकी भी हालत खराब हो गई थी, इसलिए अब ऐश उसे उठाकर वहां से ले आता है। वैसे हम देखते हैं कि जब जेसिका को पता लगती है कि ऐश ही असल में सिल्वर नाइट, तो ऐश से कहती है कि उसे शादी कर ले, लेकिन ऐश तुरंत ही इस बात को रिजेक्ट कर देता है। अब ऐश अपने घर पर आ गया। रात के टाइम फिर से जेसिका वहां पर आती है, लेकिन ऐश फिर से बच जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जेसिका उसे सिल्वर नाइट क्लब से निकाल दी गई थी। इसके बाद जेसिका ने रेबिका का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था क्योंकि ऐश भी उसी के स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। अभी जब चीजें सॉल्व हो चुकी थी तो वेरोनिका को यहाँ पर निकालना था, लेकिन उसके निकलने से पहले हमें ये भी बात पता चलती है कि असल में जो एवडाचा है वो वेरोनिका के लिए काम करती है। असल में एवडाचा ने सच में वेरोनिका के ऊपर हमला किया था 5 साल पहले, लेकिन इसके बाद उनके बीच में बातचीत हुई और फिर एवडाचा और वेरोनिका दोस्त बन गए और वेरोनिका ने ही एवडाचा से यहाँ पर हमला करने के लिए कहा था, इसलिए उसने ये बात बताया था कि वो बम नहीं फोड़ेगा, वो उसी ने लगाया है। सब ये चीज देखकर शौक थे, लेकिन ये बात सही थी कि असल में एवडाचा अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए ही घूम रही थी और फाइनली उसे उसकी सिस्टर मिल चुकी थी। वो जो लड़की है जिसने ऐश को खाई में फेंका था वही असल में एवडाचा की सिस्टर है। ये वो बहुत ही ज्यादा पुराने से, ये बात वो पहले से ही जानते थे, ये बात वो दोनों पहले से नहीं जानते थे। और अब वेरोनिका और एवडाचा वहां से चले जाते हैं
और जो लड़की थी उसे स्कूल में वेटर का काम मिल जाता है कैंटीन में। अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अब कहानी में आगे की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अचानक से ईको को एक सपना आता है जिसमें वो एक ड्रैगन को देखती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है। साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था। इसी वजह से आज वो अपनी ड्रैगन एकेडमी भी नहीं गई थी और ऐश को अकेले जाना पड़ा था। ऐश वहाँ पर आता है, उसे पता चलता है कि एक कैंप लगने वाला है और उसके लिए किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करा जाएगा। वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट जाने वाले हैं। अब जब सभी को बुलाया जाता है तो पहले नाम लूका का लिया जाता है। लूका एक लड़की है लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता। ऐश शौक था कि आखिर ऐसा क्यों। सब बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो 3 महीने से कभी स्कूल नहीं आई। वो स्टूडेंट काउंसिल की सबसे जूनियर मेंबर है, यानी कि उसकी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है। मगर ऐश ने आज तक उसे कभी देखा नहीं था। इसी वजह से वो सोच रहा था कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसे हेट करना क्या रीजन है। वैसे अब लूका आज भी नहीं आई थी। इसी वजह से रबिका यहाँ पर ऐश को सिलेक्ट कर लेती है। ऐश ये देखकर शौक था कि आखिर उसके पास तो ऐसा कोई ड्रैगन भी नहीं है जिसके ऊपर वो सवारी कर सके या फिर कहीं जा सके, फिर आखिर उसे क्यों चुन लिया गया। लेकिन रबिका कहती है कि ऐश के पिछले सारे इंसिडेंट देखते हुए उन्हें ये डिसाइड किया कि अगर वो ऐश को थोड़ी ट्रेनिंग देंगे तो इससे ऐश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और फ्यूचर में जब उसका खुद का ड्रैगन होगा तो ऐश स्ट्रॉन्ग बनेगा। इससे उनकी सिटी का ही फायदा होगा। अब इसके बाद वो लोग सीधा लूका के पास आ गए थे क्योंकि अचानक से वहाँ पर धुआं दिखने लगा था जहाँ पर लूका रहती है। और जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो लूका को लेटा हुआ देखते हैं। अब हमें पूरी बात पता चलती है कि असल में लूका स्कूल नहीं आ रही थी क्योंकि उसका जो ड्रैगन पेट है वो उसके साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है। मतलब सभी लोग एक टैटू के थ्रू ड्रैगन को कनेक्ट करते हैं और वो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर लूका के साथ उसका उल्टा हुआ। पहले तो उसके पास ड्रैगन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से सब उसे स्ट्रॉन्ग मानते थे, पर अब वो ड्रैगन उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये बात सुनकर ये सभी शॉक थे और उन्हें नहीं पता था कि ये इन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वैसे इन 3 महीनों में कई बार अपने उस ड्रैगन के पास गई थी, उसे मनाने की भी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम का टाइम था। ऐश जब अपने घर वापस लौट रहा था तो ईको उसे वो सारे सपनों के बारे में बताती है और कहती है कि उसका बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो सपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन को देखती है। इस चीज पर अब ऐश कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा और वैसे भी बस ये सपना ही तो है तो उसमें डरने की बात है। ईको बात मान लेती है मगर उसे वो सपने आने रुके नहीं थे। अगले दिन हम देखते हैं कि लूका फिर से अपने ड्रैगन के पास जा रही थी। वो ड्रैगन के पास पहुंचती है और अचानक से वो ड्रैगन एग्रेसिवली बहुत तेज चीखता है जिस वजह से लूका डर कर वहाँ से चली जाती है। ऐश को लूका के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ऐश ये फील कर सकता था कि एक ड्रैगन के ना होने का महसूस कैसे होता है। अब इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो लूका की मदद करेगा। वो तुरंत ही वहाँ से रेबिका के पास जाता है और कहता है कि क्या कोई सॉल्यूशन है जिससे कि हम लूका की मदद कर सके। तो इस चीज पर रेबिका कहती है कि हाँ उसकी मदद की जा सकती है, पर इसके लिए पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसको ड्रैगन उसे बात करना क्यों नहीं चाहता और उसकी बात क्यों नहीं मान रहा। ऐश कहता है कि ठीक है तो उससे उसके ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद जब ऐश वहाँ से निकल जाता है तो हम देखते हैं कि ऐश, रेबिका और बाकी सभी अभी उस ड्रैगन के पास आए थे, लेकिन लूका एक और बार कोशिश करती है। वो आगे जाती है और ड्रैगन से बात करने की कोशिश करती है पर ये ड्रैगन नहीं मानता। इसी वजह से अब ऐश को ही आगे बढ़कर कोशिश करनी पड़ती है। वहाँ पर ईको भी तुरंत ही एक आर्च क्रिएट करती है और ऐश की बॉडी पर सिल्वर आर्मर आ जाता है। अब ऐश आगे बढ़ता है और ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो ड्रैगन ऐश पर हमला करने वाला था और उसके एक अटैक करने के बाद ऐश का वो सिल्वर आर्मर टूट जाता है क्योंकि ईको की पावर अब इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक आर्मर को कंटिन्यूअस बनाकर रख सके। सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और ऐश फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एक दूसरी स्टूडेंट वहां पर सामने आती है जिस वजह से वो ड्रैगन रुक जाता है। पर बाद में ऐश को इस चीज के लिए बुरा लग रहा था कि वो लूका की और उस ड्रैगन की मदद नहीं कर पाया क्योंकि इसे तो पता चल गया था कि सच में कोई ना कोई वजह है, इस वजह से वो ड्रैगन उनकी नहीं सुन रहा। वैसे भी रेबिका कह रही थी कि हमें कुछ ना कुछ तो पहले करना होगा क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लूका कैंप नहीं आ पाएगी क्योंकि लूका को भी सेलेक्ट किया गया है। वो भी एक समझदार लड़की है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है, पर फिर भी अभी उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन इसके बाद फिर ऐश कहने लगता है कि उसे परमिशन चाहिए फिर से लूका के पास जाकर एक और बार ट्राई करने की। वो ये खुद सोचेगा कि उसे क्या करना है। अब रेबिका इस चीज की परमिशन दे देती है, लेकिन वो ईको को साथ लेके जाना चाहती थी। वैसे ईको यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान एक दूसरे की मदद क्यों कर रहे हैं। उन्हें खुद से तो कुछ लेना देना नहीं, ऐश खुद के ऊपर तो कुछ काम नहीं कर रहा और उस दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। वैसे इसके बाद अब ऐश तुरंत ही पहुंच जाता है लूका के पास। वो लूका से कहता है कि कैंप बहुत ही जल्दी
जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ड्रैगन के साथ कनेक्ट करो। इस पर लूका भी हाँ करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है। पर ऐश कहता है कि तुम्हें एक और कोशिश करनी चाहिए, शायद अब तुम्हारा ड्रैगन तुम्हारी बात मान जाए। इस पर वो हाँ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इस वक्त वही लड़की जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था, वो इस वक्त अपने मास्टर से बात कर रही। यहाँ पर उसकी लड़की नाम हमें एनी पता चलता है और उसका मास्टर कह रहा था कि कैंप में वो तुम्हें भी लेकर जाएंगे और मेरी मुलाकात तुमसे वहीं पर होगी। इस पर एनी हाँ करती है और वहाँ से चली जाती है। अभी उसका जो मास्टर था वो खुद से ही बात कह रहा था। वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि एविल की बेटी रेनकार्नेट होकर एक ड्रैगन बन चुकी है और वो भी एक ह्यूमन ड्रैगन। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस ड्रैगन यानी कि ईको के असली ड्रैगन रूप को देखने के लिए कि आखिर वो कैसे ड्रैगन बनती है। इसके बाद हम कैंप वाला दिन देखते हैं। सभी को कैंप के लिए ले जाया जा रहा था। हमें पता चलता है कि पहला दिन तो बस मस्ती का है, पहले दिन कुछ भी नहीं होने वाला। इसी वजह से सब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लूका अपने ड्रैगन के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो एक बार उस राइड करने दे। बस वो इसलिए कह रही थी कि जिससे कि राइड करते हुए वो उसकी फीलिंग को समझ सके। पर इस पर उसका ड्रैगन गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से भगाने लगता है, मतलब वो उसे डराता है। लेकिन लूका वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब तभी वहाँ पर ऐश भी आ चुका था और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो उस ड्रैगन को चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना कोई चीज बता रहे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ना ही अपने मास्टर की बात मान रहे हो। और इसके बाद ऐश आगे बढ़ते हुए खुद उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है। पर अब वो ड्रैगन ऐश पर ही हमला करने लगा था। ऐश नोटिस करता है कि वो भी अपने आर्च यानी कि सिल्वर आर्मर में नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागता है, क्योंकि अगर ऐसे में तो उसे चोट भी लग सकती है। लेकिन जब वो भाग रहा था तभी वो ड्रैगन फिर से उसे रोक लेता है और उस पर हमला करने लगता है। ऐश इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, साथ ही अब वो बेहोश भी हो चुका था और वो ड्रैगन उस पर हमला कर मार भी सकता था। दूसरी तरफ हम अभी एनी ये सब होते हुए देख रही थी। वैसे वो खुद कह रही थी कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मगर फिर उसे याद आता है कि ऐश ने उसकी जान बचाई थी खाई में गिरते वक्त। इसी वजह से वो यहाँ पर आती है और लूका से कहती है कि वो कैसे ऐश को यहाँ पर बचा सकती है। अब हम ऐश को देखते हैं। वो अचानक से जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बिल्कुल अलग जगह पर था। वो एक बेड पर सो रहा था। उसके पास में नैनी थी। यहाँ पर नैनी उससे कहती है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि आखिर लूका का ड्रैगन उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा? इस पर ऐश हाँ करता है और इसके बाद नैनी उसे उस बड़े से ड्रैगन का छोटा सा रूप दिखाती है। वो कहती है कि ये वही है, असल में वो ड्रैगन भी छोटा ही है, मतलब उसकी एज ज्यादा नहीं है, पर वो भी बाकी नॉर्मल ड्रैगन की तरह है, बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और लूका की बात मानने के पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि 3 महीने पहले एक फ्लाइंग रेस में लूका उस ड्रैगन से गिरते गिरते बची थी। इसी वजह से उस ड्रैगन के अंदर ही डर बैठ गया कि लूका अगर उसके ऊपर बैठी हो वो फिर से कंट्रोल खो देगा और गलती से तेज उड़ गया तो उस चीज से लूका और गलती से तेज उड़ गया तो इस चीज से लूका गिर सकती है और उसे चोट भी लग सकती है। इसलिए वो लूका को बैठने नहीं दे रहा था और ऐश भी सब ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लूका का ड्रैगन ये चाहता नहीं था कि लूका के अलावा कोई भी उसे राइड करे, लेकिन उसने ऐश को भी नहीं बैठने दिया और वो ड्रैगन सिर्फ लूका के अच्छे के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि वो ये भी बताता है कि 5 दिन में अगर वो फिर से लूका के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता तो इससे उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि एक ड्रैगन को अपने मास्टर के साथ कनेक्ट होकर ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर ऐश बहुत ज्यादा शॉक होता है। अब जब नॉर्मल वर्ल्ड में आते हैं तो लूका कोई बात सारी बताते हैं। लूका भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि असल में उस किंगडम की साइंटिस्ट है। इसी ने ईको को किडनैप किया था और अभी ये किंगडम के बारे में कुछ रिसर्च करते हुए एक बुक को ढूंढती है और जब वो उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि पिछले टाइम में 2 फैमिली के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। एक थी एवलिन फैमिली, जिसके बारे में अन्नी के मास्टर ने कहा था कि एवलिन की बेटी है ईको और ये उसका दूसरा जन्म है। और यहाँ पर दूसरी फैमिली थी कोई डार्क फैमिली। अब जब वो बुक को पढ़ रहे थे उसी समय वहाँ पर एनी और उसका वो मास्टर आता है। वो यहाँ पर आकर उस साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एनी का मास्टर कह रहा था कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो उसे एंजेला कहकर बुला रहा था और एंजेला उस लड़की को सिर्फ जूलियस कहकर बुलाता है। जूलियस के बारे में हम बाद में जानेंगे। बस यहाँ पर जैसे ही वो उसे एंजेलस कहता है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है और उसका सिर दुखने लगता है। वो खुद से ही कह रहा था कि शांत हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे परेशान करो, और इसके बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन एंजेला को जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी रेबिका और ऐश अभी उसी कैंप के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक से लूका वहाँ पर आती है और बताती है कि उसका ड्रैगन कहीं गायब हो चुका है। ये बात सुनकर रेबिका शॉक थी। फिर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर रेबिका कहती है कि उसे डाउट है कि वो ड्रैगन कहाँ जा सकता है। वो एक जगह का नाम बताती है। असल में बहुत पुरानी कहानी है। एक लड़की थी जिसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे अपने ड्रैगन से वो कनेक्शन तोड़ना पड़ा, जो कि वो टैटू के थ्रू कनेक्ट रहता है। वो ड्रैगन भी फिर से वो कनेक्शन क्रिएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस वजह से उस लड़की की एनर्जी खत्म हो रही थी और वो और ज्यादा बीमार पड़ रही थी। वो ड्रैगन वहाँ से चला गया था जिससे उस लड़की की जान बच सके। कुछ टाइम बाद वो लड़की फिर से रिकवर हो चुकी थी, लेकिन जब वो अपने ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकली तो वो मारा गया और जहाँ पर उसकी बॉडी मिली थी अब वहीं पर सारे यंग ड्रैगन को, जिनकी पहले ही डेथ हो जाती है, वहीं पर ले जाया जाता है। इसी वजह से रेबिका को डाउट था कि वो लूका का ड्रैगन वहाँ पर मिल सकता है। वैसे अब अगले ही दिन एक पार्टी होने वाली थी। ऐश कहता है कि उस पार्टी में तुम्हारा होना जरूरी है क्योंकि तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हो। अब रेबिका कुछ नहीं कर सकती थी, उसे कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन ऐश कहता है कि चिंता मत करो, हम वहाँ पर जाकर सिचुएशन संभाल लेंगे। और अब लूका भी पूरी तरह से तैयार था क्योंकि उसे सारा रीजन पता चल चुका है। वो आराम से अपने ड्रैगन को मना सकती है। अगले दिन में वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि रात का ही टाइम था। इस वक्त सिल्विया भी उनके साथ जा रही थी क्योंकि वो सिल्विया के ड्रैगन पर ही बैठकर जा रहे थे। ऐश यहाँ पर ईगो से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर आर्च क्रिएट करना होगा, इसलिए जितना हो सके उतना एनर्जी को सेव कर रखना, क्योंकि बिना आर्च के मैं वहाँ पर कुछ कर नहीं पाऊंगा। और इस पर ईगो भी हाँ करती है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग लूका के ड्रैगन को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो ड्रैगन कहीं नहीं दिख रहा था। लूका और ऐश दूसरी तरफ गए थे उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी का मास्टर वहाँ पर था और वो इन लोगों पर हमला कर रहा था। वो जानता था कि वो आराम से अभी सिल्विया को हरा देगा क्योंकि सिल्विया ही वहाँ पर थी, लेकिन सिल्विया भी हार नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ हम लूका और अपने ड्रैगन से मिलती है और लूका के इस बार कहने पर वो ड्रैगन मान जाता है। हम देखते हैं कि वो फिर से कनेक्ट होने के लिए तैयार था क्योंकि वो ड्रैगन भी यही चाहता था और लूका के अंदर हिम्मत देखकर वो भी यहाँ कर देता है और इसके बाद वो दोनों कनेक्ट होते हैं और वो वहाँ पर पहले तो ड्रैगन डांस फॉर्म करते हैं और इसके बाद लूका फिर पूरी स्पीड से जाकर उसे दूसरे ड्रैगन से लड़ाई करती है जो यहाँ पर सिल्विया पर हमला कर रहा था। उनकी जीत हो जाती है और इस बार फिर अन्नी का मास्टर वो वहाँ से जा चुका था। अब सीन चेंज होता है। हम उसी मास्टर को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम क्लोज था। यहाँ पर अभी अन्नी का मास्टर कह रहा था कि हम इस बार भी हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पूरी तरह से हार नहीं हुई है। मैं धीरे धीरे उन लोगों की पावर को समझ रहा हूँ और मेरे असली प्लान बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ हम अभी वो क्लोज कह रहा था कि वो लोग जल्दी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए वापस से किंगडम की तरफ लौटेंगे। ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्या है ये अभी हमें बाद में पता चलेगा क्योंकि ये चीज हम सेम लेटर अभी हम ड्रैगन एकेडमी में आया हुआ था, वहाँ पर लेटर आता है, उसमें लिखा हुआ था कि सिल्विया को ऐश और ईगो के साथ वापस से महल की तरफ लौटना है। असल में उनका जो महल है वो उस किंगडम से थोड़ा सा दूर है। अब इसके लिए सिल्विया तैयार थी, वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन ऐश को नहीं पता था कि ये क्या है। तो सिल्विया कहती है कि असल में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हर 5 साल में होने वाले एक फंक्शन है जहाँ पर 5 अलग अलग किंगडम के किंग मिलते हैं और उनके बीच में ही ऐसे कोई बातचीत होती है और बाकी वो सेलिब्रेट करते हैं और ज्यादा डिटेल नहीं पता, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं। अभी तीनों वहाँ से निकल चुके थे। उस किंगडम में पहुंचने के बाद किंग सबसे पहले सिल्विया को बताते हैं कि उनसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर सिल्विया ऐश और ईगो को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ वो लड़की का नाम जिसका प्राइम है वो ऐश और ईगो को सिटी घुमाने लगती है, वो वहाँ की चीजें उन्हें दिखा रही थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि किंग और सिल्विया आमने सामने थे। किंग अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे और सिल्विया लेकिन बहुत ज्यादा शॉक थी। वो पूछती है कि आखिर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जैसी बड़ी चीजों के लिए मुझे आपने क्यों बुलाया, जबकि वेरोनिका तो ज्यादा काबिल है। और इस पर किंग कहने लगते हैं कि लेकिन वेरोनिका ने खुद तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। ये बात सुनकर सिल्विया शॉक थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। वैसे यहाँ पर सिल्विया अभी अपने भाई जूलियस की बात करती है। हमें पता चलता है कि जूलियस असल में उसका भाई है, उसे किसी जुर्म में सजा देने के लिए मार दिया गया। वो पूछते हैं कि क्या जूलियस सच में मर चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानने में कुछ गलती हो रही हो और वो अभी जिंदा हो। लेकिन किंग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने पहले चेक कर लिया था कि वो मारा जा चुका है। हमें पता चलता है कि असल में उसका क्राइम क्या है। असल में जूलियस ने अपने ही ड्रैगन को खत्म कर दिया था और ये उनके वहाँ का सबसे बड़ा क्राइम हो जाता है क्योंकि ड्रैगन उन्हें गॉड की तरफ से मिलते हैं और उन्हें खत्म करना सच में एक जुर्म है। इसी वजह से जूलियस को वहाँ पर सीधे मौत की सजा सुनाई दी गई थी, भले ही वो किंग का बेटा भी क्यों ना हो। अब सीलियस वहाँ पर बाहर आ जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बातों को यकीन नहीं था क्योंकि उनके भुलाने का तरीका पूरी तरह से अचानक से बदल गया था। इसी वजह से वो जानती थी कि वो झूठ कह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऐश और ईगो उस सिटी को घूम कर आते हैं
तो यहाँ पर किंग ऐश को ड्रैगनोर की पोजीशन के लिए चुनते हैं। ड्रैगनोर एक पोजीशन है जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है और इसे स्ट्रॉन्ग और कुछ ड्रैगन ट्रेनर को दी जाती है। ऐश कहता है कि वो एक पोजीशन के लिए काबिल नहीं है, जबकि उसके बाद वो खुद एक ड्रैगन भी नहीं है। लेकिन इस पर किंग कहते हैं कि नहीं, ईगो सच में बहुत ज्यादा रियल ड्रैगन है, क्योंकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है और ऐसा उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखा। और वो एक एक्साइटेड थे कि आखिर जब ईगो अपने ड्रैगन फॉर्म में आएगी तो वो किस तरह की दिखेगी। इसके बाद अब ऐश वो फिर से ड्रैगनोर के पर पोजीशन दे दी जाती है और फिर अब वहाँ पर सेलिब्रेट करने की पार्टी चल रही थी। तो यहाँ पर सिल्विया पूछ रही थी कि जीरो सिटी के किंग भी वहाँ पर आएंगे। इस पर किंग कहते हैं कि शायद हाँ, भले ही उन्हें भी डाउट है जीरो सिटीज पर, जैसे ही वेरोनिका ने कहा था, लेकिन फिर भी अपने पड़ोसी कंट्रियों के साथ वो लोग बिना सबूत के झगड़ा नहीं कर सकते। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एनी के उसके मास्टर को देखते हैं और तभी वहाँ पर क्लॉस भी आ गया था। क्लॉस यहाँ पर कह रहा था कि हमारी मुलाकात 10 साल पहले हुई थी, तुम्हारी सिटी ने तुम्हें निकाल दिया था। लेकिन जब वो इतना कहते हैं तो इसके बाद अन्य मास्टर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके आगे से कहने की जरूरत नहीं, और वो अपना एक प्लान बताता है। उसने बहुत बड़ी मिशन रेडी की थी ईगो को उसके अपने असली फॉर्म में लाने के लिए। ना जाने वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, पर उसने बहुत लंबा प्लान बनाकर रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन की जब पार्टी वहाँ होने वाली थी, मतलब जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की पार्टी होने वाली है, उसके लिए सभी तैयार थे, क्योंकि उन्हें अभी से तैयार होकर रहना है। और यहाँ पर ईगो को भी वो लड़की प्राइम ने कपड़े दिखा रही थी। ईगो चाहती थी कि वो एक ह्यूमंस की तरह लगे और अच्छी दिखे, लेकिन यहाँ पर प्राइम कहती है कि वो एक ड्रैगन है, बस एक नॉर्मल ड्रैगन, वो कभी एक ह्यूमन की तरह नहीं लग सकती। और वो कितना भी कोशिश कर ले, ऐश हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा, बाद में उसे छोड़ देगा, क्योंकि ऐश ईगो ह्यूमन है, उसकी शादी सिर्फ ह्यूमन से ही हो सकती है। प्राइम की बहुत ज्यादा चुभने वाली बात सुनकर ईगो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब प्राइम को तो कुछ भी नहीं था, उसे लगा था कि वो वापस आ जाएगी, इसलिए वो ज्यादा चिंता नहीं करती और उसे जाने देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ईगो अभी तक नहीं लौटी थी। ऐश को जब ये बात पता चलती है तो ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जल्दी वो पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए प्राइम कहती है कि उसे हम ढूंढेंगे, तुम जब तक पार्टी अटेंड करो तुम्हारा वहाँ पर होना जरूरी है। ऐश इसके लिए मान जाता है। वो पार्टी में तो जा चुका था, पर फिर वो वहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसे ईगो की चिंता हो रही थी। वैसे तभी हम देखते हैं कि क्लॉस और वो एनी का मास्टर भी उस पार्टी में आए हुए, क्योंकि वो जीरो किंगडम की तरफ से हैं और यहाँ पर क्लोज जूलिया का साथी बनकर आया था, मतलब एक तरीके से कह लो कि मेड होते हैं, उसी तरह से वो भी था, सर्वेंट टाइप, मतलब सेम पोजीशन पर। अब यहाँ पर डांस स्टार्ट होता है, तब सिल्विया जूलियस के साथ डांस कर रही थी। वो उसके सिचुएशन समझती है क्या वो सोच रहा है, लेकिन इस पर जूलियस कोई जवाब नहीं दे रहा था। डांस करते वक्त सिल्विया कई बार सेम क्वेश्चन पूछती है, पर जूलियस जो भी जवाब दे रहा था वो घुमाकर फिराकर दे रहा था और वो मेन क्वेश्चन पर जवाब नहीं दे रहा था। बाद में बात सिल्विया ऐश को बताती है, तो ऐश कहता है कि हाँ, फिर तो पक्की बात है कि शायद यही जूलियस है। असल में सिल्विया ने पहले ही ऐश को ये सारी बातें बता दी थी और बीच में जब सिल्विया जूलियस के बारे में रिसर्च करते हुए उस जगह पर पहुंची जहाँ पर जूलियस के उस ड्रैगन को दफनाया गया था, तो वहाँ पर उसने वेरोनिका को मिलता, क्योंकि उसे वेरोनिका मिली, क्योंकि वेरोनिका को इस चीज पर डाउट था। सिल्विया सारी बातें उसे बताती है, तो वेरोनिका कहती है कि ये बात तो सही है, लेकिन अभी इन्हें बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि इनसे उनकी फैमिली की रेपुटेशन पर खतरा आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में ईगो अन्नी ने किडनैप कर लिया था जूलियस के बनाए हुए प्लान के कारण। अब प्राइम भी जब वो देखती है कि उन्हें ईगो कहीं नहीं मिल रही, तो ऐश को सच बता देती है। ऐश इस पर गुस्सा होता है और तुरंत ही ईगो को ढूंढने के लिए निकलने लगता है, लेकिन अब सिल्विया को ये बात पता चलती है, तो तुरंत ही ऐश को रोकते हुए कहती है कि अगर ऐसा हो कि ईगो को किसी ने किडनैप किया हो तो फिर, क्योंकि वहाँ पर जूलियस भी था और जूलियस कितनी बार उन लोगों पर हमला कर चुका है, ये बात वो जानते हैं। तो अगर सच में ईगो किडनैप है तो वो सिर्फ ईगो की जगह पर मिल सकती है, क्योंकि बाकी पूरे किंगडम में तो इन लोगों ने ढूंढ लिया है और वो जगह भी एक रेयर शिप जिसके अंदर जूलियस और क्लॉस बैठ कर आए थे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सच में ईगो को उसी शिप में रखा गया था। वहाँ पर हम अंदर कंटेनर देखते हैं जिसके अंदर पूरे में पानी भरा हुआ था और उसी के अंदर ईगो को रखा था और एनर्जी डाल रखी थी जिससे कि वो अपनी असली फॉर्म में कंबाइन ना हो सके। लेकिन जो साइंटिस्ट ऐसा कर रहा था वो देखता है कि उनका प्लान कामयाब नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा एनर्जी के बाद भी ईगो की बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा एनर्जी, यानी कि जितनी उसकी लिमिट थी उतनी एनर्जी वहाँ पर डालना स्टार्ट कर देता है। ऐश आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को निकालता है और तुरंत ही मॉर्गरेट पर हमला कर देता है। मॉर्गरेट को यहाँ पर बचाने का मौका नहीं मिलता और तलवार के लगते उसकी स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ड्रैगन फॉर्म
में भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद ऐश ने अब ईगो को बचा लिया था, लेकिन ऐश की पावर और ईगो की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और जब ऐश की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो बैठ पा रहा है और बाकी सभी लोग उसके पास खड़े हुए थे। और इसके बाद वो बताते हैं कि मार्गरेट की स्पिरिट खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो ईस्ट साइड में कहीं चली गई थी। इसके बाद वो वहां से चले गए थे। हम देखते हैं कि ईगो और ऐश अभी बातें कर रहे थे। ऐश ईगो को थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वहां पर अगर वो आर्ट्स क्रिएट नहीं करती और वो स्वॉर्ड ना बेचती तो ऐश कभी मार्गरेट को नहीं हरा सकता था। लेकिन ईगो कहती है कि वो बात कि ये तो उसका काम है, वैसे भी वो उसकी ड्रैगन है। लेकिन ऐश कहता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है उसकी। और अब इतना कहने के बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया।